हेलो दोस्त, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अगले 15-20 मिनट में इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी लैडर फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। तो फटाफट से एक बार चलते हैं, ज़्यादा टाइम खर्च अपना नहीं करेंगे। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाता है। माना अगर मैं बात करूँ, इस तरह का क्वेश्चन है, 1+1/1+1/4/5। तो इसको जब हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते हैं तो नीचे से सॉल्व शुरू करते हैं। 1+1/1+1, ये क्या है? 5 एकम 5 और 4 9/5। ठीक है, तो इस 5 को घुमा के हम ऊपर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/9। क्या लिख सकते हैं? तो इसको मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं 5/9। इसको मैं और सॉल्व यदि करता हूं तो मैं बोलूंगा 1+1/9। एकम 9 और 5 14/9। तो इस पूरे को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 9/14। क्या लिख सकते हैं? 9/14। और बिल्कुल फाइनल आंसर आएगा 14 एकम 14 और 9 23/14। और मैं जानता हूं आप बोलोगे सर इस तरह का सवाल तो हम कर ही लेते, इसके लिए हमें इस वीडियो को देखने की क्या जरूरत है? तो अब मैं वो सवाल आपके सामने करता हूं। देखो इसको करने का बिल्कुल बेसिक फंडा क्या है, सिंपल तरीका। बाद में 4/5 है तो 4 और 5 को लिखो। कितनी बार है? 1 2 3 बार एक है। 1 2 3 निशान लगा लो। पीछे जोड़ो, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। कुछ नहीं करना, लास्ट की संख्या लेनी है 23 और अपॉन में लिखना है 14। देखो क्या सेम आ रहा है? लास्ट की संख्या लेनी है और अपॉन में लिख देना है 14। कुछ नहीं करना भाई, मैंने आपको बताया मैंने क्या किया। मैंने एक सिंपल सा काम किया। जो 4/5 था मैंने उसको 4 और 5 ऐसे लिखा, ऊपर वाली संख्या पहले नीचे वाली संख्या बाद में। अब इनको जोड़ा, 4 और 5 मैंने लिखा 9। पिछली वाले को यहाँ क्योंकि 1 1 1 है, हमने 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 9 जोड़ा 23। इस सवाल का आंसर आ गया बेसिक सा ये। ठीक है, अगर इसमें ऐसा एक सवाल आपके सामने फिर मैं दे दूं तो आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है। जी मेरे प्यारे भाई बिल्कुल। जैसे 3 है और 8 है, तो 1 2 3 बार 1 है, तो 1 2 3 बार 1 है। ठीक है, 1 2 और 3 बार 1 है, तो मैं बोलूंगा जोड़ो इनको। 8 और 3 11, 11 और 8 अगर मैं देखूं 11 और 8 21, 21 और 11 मेरे दोस्त आप बोलोगे 32। तो आंसर कितना आएगा? अगर आप देखो तो 8 और 11 और 8, 11 और 8 19 होगा भाई। 19, 19 और 11 30। तो इसका आंसर आएगा लास्ट का 30 और फिर सेकंड लास्ट 19। 30/19 इस सवाल का आंसर होगा। चेक कर लेना, बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं आप लोग कि इसका आंसर होगा कितना? 30/19। ठीक है भाई, आगे मैं चलूं एक और सवाल। जैसे लास्ट में 2 और 3 है, 2 3, 1 2 3 बार 1 1 है, 1 2 3। जोड़ो भाई, 3 और 2 5, 5 में 3 जोड़ा 5 और 3 8, 8 में 5 जोड़ा 8 और 5 13। आंसर आ गया 13/8। इससे अलग कुछ नहीं होगा, आंसर आ गया 13/8। लेकिन इसमें आपको अलर्ट रहना है। कहाँ अलर्ट रहना मैं बता देता हूं आप लोगों को। मेरे दोस्त आपको एक बात अलर्ट रहना है एक जगह, और वो है ये कि भाई एक जगह आपको थोड़ा सा इसमें अलर्टनेस दिखाना होगा। अगर कल को ऐसा लिखा दिख रहा है 1+1/1+1+3/5, ठीक है, और एक ऐसे लिखा हुआ है 1/1+1/1+3/5, या 1/1+1+3/5 ऐसे लिख रहा है। आप बोलो जी इनमें क्या अंतर है? भाई डिफरेंस है इनमें, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये देखो 1+ से स्टार्ट हो रही है, उसमें ये 1+ नहीं है, वो ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा तो अंतर एक छोटा सा है, लेकिन सवाल करने के लिए आपको सिंपल तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है? देखो वो तरीका क्या है भाई। यहां सिंपल 3 और 5 लिखोगे, 1 2 3 बार है तो 1 2 3 बार। और देखो एक ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर एक नहीं है, तो आप इनको जोड़ोगे 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। आंसर आएगा 21/13, लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट। लेकिन अगर ऐसा आता है, इसमें अंतर क्या है भाई? इसमें यहां 1+ नहीं है बस। अगर यहां 1+ होता तो ये आंसर ऐसे ही करते, लेकिन इसको करेंगे तो ऐसे ही बिल्कुल। 3 और 5 1 2 3, 1 2 3, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 8 21।
लेकिन आंसर क्या आएगा? अब आंसर सर जी 21/13 नहीं मेरे दोस्त, अगर एक सबसे ऊपर है तो भैया 13/21 आएगा, फिर सेकंड लास्ट और उसके अपॉन में लास्ट। यहाँ 21/13 आया, वहां 13/21 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये 1+ से स्टार्ट नहीं हो रहा है सीरीज, ये लैडर सीरीज है, एक सिड्डी नुमा सीरीज। लैडर क्या होता है? स्नेक या लैडर, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, सिड्डी नुमा सीरीज है। तो आप देखोगे सर ये 1+ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1+ से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर 1+ से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाला ऊपर, सेकंड लास्ट वाला नीचे। और अगर 1+ से स्टार्ट ना होकर सीधा अपॉन से स्टार्ट होता है तो सेकंड लास्ट ऊपर और लास्ट वाला नीचे। बस ये छोटा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। अब आया ये क्वेश्चन, तो ये आया, देखो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। 4 और 5 हमने लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये आपके सामने आ गया, आप बोलोगे जोड़ो जी, 5 4 9, 9 5 14, 14 9 23, 23 और 14 37। तो फाइनल आंसर 1+ से स्टार्ट हो रहा है तो 37/23 इस सवाल का आंसर होगा। 37/23 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। और मैं जानता हूं अब आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, सर अगर यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाता तो क्या करते हम? अगर चिन्ह माइनस का हो जाता तो हम लोग क्या करते मेरे भाई, आप मुझे बताएंगे। ये आ गया सवाल। अगर प्यारे भाई आपने बोला सर जी चिन्ह माइनस का हो जाए इस सवाल में क्या करोगे, तो बड़ा सिंपल, बड़ा लॉजिक हमारा वही है, कोई सिंपल हमें चेंज नहीं करना। 2 और 9 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो माइनस का 1 है 4 बार। तो आप करोगे 9 एकम 9 में से 2 गया, माइनस करो 7, माइनस करोगे 2 पिछले वाले को, अभी तक जोड़ रहे थे, माइनस के केस में पिछले वाले को माइनस करो। तो ये 9 एकम 9 में से 2 गया 7, 7 एकम 7 में से 9 गया माइनस का 2। भाई 7 एकम 7, 7 में से 9 गया -2, -2 एकम -2, ये -1, -2 और -1 की गुणा प्लस का 2 मत कर देना। ये -2 उसमें से -7 करना है, माइनस का 2 है उसमें से -7 करना है, तो आया माइनस का 9। अब आगे माइनस के 9 में से इस माइनस के 2 को घटाना है, माइनस के 9 में से घटाना है माइनस के 2 को, तो -9 + 2 यानी यहाँ आएगा 7, वो भी माइनस का। तो इस सवाल का आंसर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो -7/-9, -7/-9 यानी फाइनल आंसर इज 7/9। ये इस सवाल का आंसर होगा। और मैं जानता हूं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलो मैं दोबारा बता रहा हूं, एक सवाल अपने पास से लिखता हूं। 1 - 1/1 -3/5। तो इस सवाल के लिए बड़ा सिंपल एक लॉजिक है, आपको क्या लिखना है, 3 और 5 लिखना है। उसके बाद 1 2 3 बार माइनस है, तो 1 2 3 बार माइनस है, तो 5 में से 3 माइनस गया तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 5 गया, भाई इसमें से पिछले को घटाओ, 3 में से 5 गया तो -2, -2 में से -3 गया तो माइनस का 5। भाई माइनस के 2 में से अगर मैं माइनस का 3 हटाऊं तो -5, आंसर आएगा -5/-2। इसको आप बोल सकते हो सर 5/2 सिंपल। इसको आंसर क्या बोल सकते हो सर? सिंपल 5/2। ठीक है, जैसे और एक सवाल आप देखोगे, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो मेरे साथ ही जब आप इसके मान की बात करोगे तो आप लिखोगे सर सिंपली, इसको हम उठा के पीछे करते हैं, वैल्यू ऑफ दिस, तो 2 और 9, उसके बाद 1 2 3 और 1/, में है तो ध्यान रखना सेकंड लास्ट ऊपर आएगा, 1 2 3, 1 है अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर 1/, में है, इसका मतलब ये हमें जो करना है वो सेकंड लास्ट ऊपर और लास्ट वाला नीचे। तो 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 9 गया तो माइनस का 2, और -2 में से 7 गया तो माइनस का 9 आएगा। माइनस के 2 में से माइनस का 7 गया तो आप बोलोगे यह है -9। भाई माइनस करना है इसलिए पिछला वाला, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 9 गया -2, 2 माइनस के 2 में से माइनस का 7 गया तो माइनस का 9। और क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो सेकंड लास्ट ऊपर और लास्ट वाला नीचे, तो 2/9 इज द आंसर। कितना? 2/9। आप इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी चेक कर पाओगे, तो आंसर पे कोई फर्क होते हुए नहीं देखोगे। चाहो तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। 1/1 -1/1 1/, ये है 9 एकम 9 में से 2 गया तो 7/9, तो इसको हम मिटा के बोल सकते हैं 7/9 को, भाई 9 ऊपर जाएगा घूम के, तो इसको बोल सकते हैं 9/7। तो इसको जब मैं कहूंगा 7 एकम 7, 7 में से 9 गया तो -2/7, -2/7,
7 इसको हम बोल सकते हैं। तो माइनस का 2 बटे जो 7 है इसको ऊपर ले गए तो 7 प्लस का, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आप बोलोगे और आगे हम चलेंगे तो 2 एकम 2 और 7 9/2, और 2 घूम के ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर आप देखोगे 2/9 ही आ रहा है, जब हम ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं तो भी और इस तरीके से कर रहे हैं तो भी। चलो आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा, मैं वो सवाल इसके बाद ले लेता हूं। मैंने बोला भाई ये 2 3 है, 2 3, 1 2 3 4 बार माइनस है, 1 2 3 4, तो 2 में से 3 गया 1, 1 में से 3 गया माइनस का 2, माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 3, माइनस के 3 में से यदि 2 गया माइनस का, माइनस के 3 में से अगर मैं माइनस के 2 को घटाऊं तो ये बनेगा माइनस का 1, यहाँ आया -1, 1 माइनस से स्टार्ट है तो -1/-3, द आंसर इज 1/3, द आंसर इज 1/3। तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो लेडर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इससे आगे अगर मैं चलूं आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस हो तो कैसे करेंगे? भाई कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस हो तो कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त कुछ नहीं, आपको ये 1 और 3 तो लिखना है। एक प्लस का है, फिर एक माइनस का है, फिर एक प्लस का है, फिर एक माइनस का है, और फिर लास्ट में एक है प्लस का। तो जैसे जैसे चिन्ह उसने दिए हैं वैसे वैसे लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें क्या करना है? 3 में ये जो चिन्ह है ये बता रहा है मुझे क्या करना है, 3 में पिछला वाला जोड़ना है, 3 और 1 4। अब 4 में से पिछला वाला घटाना है, 4 में से 3 गया तो 1। अब ये जोड़ना है 1 में पिछला, यानी 4 जोड़ोगे तो 5, 5 में से पिछला वाला 1 घटाओ तो 4, और 4 में पिछला वाला 1 जोड़ो तो 9, 5 4 9। भैया आपको बात समझ आई? 1 और 3 था, प्लस का चिन्ह बता रहा है जोड़ो, तो 3 में 1 जोड़ा 4, आगे चिन्ह माइनस का है। ये कह रहा है पिछले वाले को घटाओ, 4 में से 3 गया तो 1, आगे चिन्ह प्लस का है। तो ये कह रहा है पिछले वाले को जोड़ो, 1 और 4 5, फिर चिन्ह माइनस का है तो पिछले को घटाओ, 5 में से 1 गया तो 4, और फिर चिन्ह प्लस का है, तो 4 में पिछले वाले 5 को जोड़ो तो 9, 1 प्लस से स्टार्ट है तो आंसर आएगा 9/4 इस सवाल का। क्या आएगा? 9/4, ऑप्शन नंबर डी आप चेक कर सकते हो। 9/4 यानी प्लस माइनस कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से एक बार आपके सामने करता हूं कि 2/5 मैंने लिखा, तो 2 5 लिखना है, 1 1 1 1 1, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस। ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि सर सबसे पहले चिन्ह है माइनस का, फिर है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस, फिर प्लस। तो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस हमें ऐसे लिख लेना है। अब ये माइनस प्लस बता रहा है पिछले वाले के साथ क्या करना है। ये माइनस कह रहा है 5 को पिछले वाले में से घटा दो, 5 में से पिछला वाला घटाओ, 5 माइनस 2 यानी कि 3। ये प्लस बता रहा है पिछला वाला जोड़ो, 3 और 5 8। ये माइनस बता रहा है पिछला घटाओ, 8 में से 3 गया तो 5। ये प्लस कह रहा है पिछले को जोड़ो, 5 और 8 13, और ये प्लस कह रहा है 13 और 5 अगर आप कर सकते हो तो करो 18, और 1 प्लस से स्टार्ट है तो लास्ट वाला और फिर सेकंड लास्ट वाला। 18/13 आएगा, आप चेक कर लेना इस सवाल का आंसर। 18/13 मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है डाउट आपका खत्म होगा, लेकिन एक नया डाउट स्टार्ट हुआ होगा, गुरु अगर यहाँ पे 2 3 4 ऐसे आ जाए, हर जगह अभी तक आप जो पढ़ा रहे हो यहाँ पे 1 1 1 1 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 1 1 1 की जगह कुछ और आना शुरू हो जाए तो कैसे करें? आओ उसे भी देख लेते हैं। एक ही इस क्लास में आपका ये पूरा हो जाएगा। सिंपली आपको पता है 1 और 4 लिखना है, 2 है ये प्लस का, 1 भी है प्लस का, और 3 भी है प्लस का। क्या करना है? बेसिक कुछ नहीं करना, जितना प्लस दे रखा है प्लस करो। जैसे 2 तो पहले इसकी गुणा करो, 4 दूनी 8 में 1 पिछला जोड़ो यानी कि 9, 9 एकम 9 में 4 जोड़ो 13, 13 तिया 39 में 9 जोड़ो 48, आंसर आएगा 1। इससे शुरू है ना 3 से, तो लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, 48/13 ऑप्शन नंबर है, 48/13 ऑप्शन नंबर है। फिर बता रहा हूं क्या करना है भाई, जो ये 2 बता रहा है मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1/4 को तो 1 4 लिखा, आगे प्लस 2 है, 2 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, और 3 भी प्लस का है। अगर माइनस का होता तो हम घटाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आप जब करोगे तो आप बोलोगे 4 पहले गुणा करो, 4 दूनी 8 में जोड़ो पिछला वाला यानी कि 9, 9 एकम 9 में जोड़ो 4 13, 13 तिया 39 में जोड़ो 9, 39 और 9 48,
तो आंसर आ गया 48/13। 48/13, 48/13, यही आपका आंसर है। चलो और आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है दिए गए विवत भिन्न यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन को सरल करने पर प्राप्त मान ज्ञात करो। तो आप बोलोगे सर जी मुझे एक बात समझ आई, 1 और 4 लिखता हूं मैं सबसे पहले, उसके बाद 1 है वो प्लस का है, 3 है मेरे दोस्त वो प्लस का है, 2 है वो भी प्लस का है। लेकिन एक काम ध्यान से देख लो, 1 में है, 1 प्लस नहीं है, यानी यहां पे सेकंड लास्ट पहले आएगा और लास्ट वाला नीचे आएगा। ऊपर आएगा सेकंड लास्ट, लास्ट वाला नीचे। क्यों? अगर यहाँ 1 प्लस होता तो लास्ट वाला ऊपर, सेकंड लास्ट वाला नीचे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं देख रहा हूं, 4 एकम 4 में पिछला जोड़ो 1 यानी 5, 5 तिया 15 में 4 को जोड़ो यानी 19, और 19 दूनी 38 में 5 को जोड़ो, 38 और 5 43। तो सेकंड लास्ट को ऊपर लिखना है और लास्ट वाले को नीचे। 19/43 इस सवाल का आंसर। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुई है लेडर फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन 1 से स्टार्ट हुई है, तो मेरे दोस्त आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेकंड लास्ट पहले, लास्ट वाला बाद में। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये मुझे पता है कि भाई पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा सिंपली। तो ये है 1 5 1 2 3, तो 1 2 3, 1 1 ही है, तो 5 में पिछला जोड़ोगे 6, 6 और 5 11, 11 6 17। तो जो ब्रैकेट बना वो बना 17/11 भाग 11 एकम 11 6 17/11 बराबर x/2। भाई जब आप किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हो तो एक बार कटता है। जैसे अगर आप बोलो 16/16 तो इसका कट के 1 आता है। ऐसे ही आप 17/11 में 17/11 का भाग दे रहे हो तो 1 आया, तो x/2। 2 की तिरछी गुणा होगी तो x का मान अगर मैं बात करूं तो 2। वो यही पूछ रहा है x का मान बताओ, तो प्यारे दोस्त x का मान क्या हुआ? x का मान मेरे दोस्त 2 हो गया। ठीक है, ये सवाल देखो। अब आपके दिमाग में एक आएगा सवाल कि सर यहां पे हर किसी में 1 1 आ रहा है, यहां पे देखो हर किसी में 1 1 आ रहा है, अगर यहां पे चेंजेस हो तो क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा ऐसे 2 सवाल बताऊंगा आपको और उन्हीं में आपको सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए। तो 7 और 5 तो लिखना ही है, उसके बाद +1 है, ये +5 है और ये +3 है। ये लिखे मैंने 1 5 3, अभी ये रह गए हैं 3 और 5। ठीक है, 3 5 कैसे करोगे देखते हैं। भाई ये देखो 5 एकम 5 और 7 12, लेकिन 12 के बाद ये 3 आ गया, तो 12 में 3 का भाग दो, ये आया 4। अब 4 में 5 की गुना करो, 4 पंजे 20 और प्लस है तो इसको जोड़ो, 20 और 5 हो गया 25। लेकिन ये 5 है तो 5 का भाग करोगे, 25 में 5 का भाग करोगे तो 5। अब 3 की गुणा करो, 5 तिया 15 और पिछला वाला ये 4, 15 और 4 19। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 19/5। ये वाला 19 और ये वाला 5, तो यही आंसर आएगा 19/5। और मैं जानता हूं थोड़ा सा आपका गड़बड़ हुई कि सर ये क्या हुआ, मैं फिर बताता हूं इसको कि भाई इसको अगर आप देखोगे क्या हुआ तो आप बोलो सर सिंपल बात मैं बता रहा हूं बिल्कुल। पहले लिखो 7 और 5 को, ठीक है, 7/5 है तो पहले 7 बाद में 5, 5 7 मत लिख देना। अब मुझे ये पता है कि पहले +1 है, +1 पे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5 और 7 12 आ गया। अगले पे ये 3 भी अटकेगा और ये 5 भी है, यानी प्लस का 5 है, तो 5 है प्लस का। तो आप बोलोगे सर पहले इस 3 को भी तो देख लो, तो 3 को भाग कर दो भाई, जो 3 है उस 3 का यहां भाग कर दो, तो आप बोलोगे यह है 4। 4 की 5 में गुणा करी, 4 पंजे 20 और पिछले वाले को जोड़ा तो यह आया 25। अब 25 में ये 5 अटकेगा आके, तो इस 5 से भाग दो, ये क्या आया 5, और ये 3 है प्लस का, तो 5 में 3 की गुणा करो, 5 तिया 15 में इस 4 को जोड़ो तो आया 19। फाइनल आंसर की अगर आप बात करोगे तो आएगा 19/5, ये 19 और ये 5, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर की अगर आप बात करते हो तो ये आएगा 19/5। ठीक है, तो ये वाली फ्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। इसी पे बेस्ड एक और फ्रैक्शन देख लेते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पे बेस्ड एक और फ्रैक्शन मैं आपको बताऊं, तो आप बोलोगे 4 5, मैं जानता हूं इसमें थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी। अब प्लस का 1 है सभी में, प्लस का 1 है सभी में, ठीक है, और प्लस का 1 है 3 बार, 1 2 3। तो सबसे पहले 5 4 9, प्लस है तो 1 5 एकम 5 4 9, लेकिन अब ये 3 अटका, तो 9 में 3 का भाग दिया तो 3, 3 एकम 3 और 3 में 5 जुड़ेगा तो 8 आया, 8 के साथ ये वाला 2 अटका, तो 2 से भाग दिया तो आया 4। तो भैया 4 एकम 4 में पिछला 3 जुड़ेगा, तो 4 एकम 4 में पिछला 3 जुड़ा तो हो गया 7,
फाइनल आंसर आएगा 4/7। ठीक है, 4/7। आप बोलो जी 7/4 क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। मैं इसको फिर एक बार आपके लिए कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि दोस्त आपको करना है 4 और 5। ठीक है, अब 1 प्लस में है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, तो 1 1 1 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो इन दोनों को जोड़ो, 5 एकम 5 4 9। लेकिन दूसरे स्टेप पे 3 अटक गया, तो 3 का भाग देना पड़ेगा, और 3 का भाग दोगे तो आएगा 3। अब 3 एकम 3 और 5, तो ये हो गया 8। लेकिन 8 के बाद ये 8 केगा 2, तो 8 में 2 का भाग दो, आया 4। तो 4 एकम 4, और इसमें जोड़ोगे कौन, 4 एकम 4 में इस 3 को जोड़ोगे लाके, तो यह है 7। तो फाइनल आंसर आएगा 4/7। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 7/4 आना चाहिए। मेरे दोस्त अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने आपको बोला सेकंड लास्ट पहले और लास्ट वाला बाद में लिखना है, तो 7/4 नहीं 4/7 आएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ये रहा, मैं इसको आपके सामने रखूं। 1 4 प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में 1 है, और माइनस में 4 है लास्ट में। और भाई लास्ट में ये 5 भी अटक रहा है ऊपर, लास्ट में ये 5 भी अटक रहा है ऊपर। तो आप बोलोगे सर सिंपल, 4 दूनी 8 में पिछला जोड़ो, 8 और 1 9, 9 तिया, अभी इधर तो कुछ है ही नहीं, 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ो 31, 31 एकम 31, 31 में 9 जोड़ो 40। लेकिन लास्ट में ये 5 भी अटक गया आके, 40 में 5 का भाग करना पड़ेगा, 40 में 5 का भाग करना पड़ेगा, ये बनेगा 8, 8 चौक 32, और 32 में से 31 गया तो 1। फाइनल आंसर आएगा 1/8। लास्ट का डिजिट 1 और सेकंड लास्ट 8, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/8। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको समझ आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, उसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होगा होमवर्क की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर क्या होगा होमवर्क की अगर मैं बात करूं। किसी चीज़ की कोई शिकायत हो तो ज़रूर इस कमेंट में, इसके कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेंगी, मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।